हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे पेंट की कटिंग करना और सिलाई करना। तो मैं ये दोनों बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब मैं इसे खोल के डबल फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे को खोल लेना है इसको, और इसको मैं डबल फोल्ड करके बिछा दूँगी। इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। एक फोल्ड ये है और ये दूसरा फोल्ड। ये खुली वाली साइड अपनी तरफ रहेगी और ये बंद वाली जो साइड है ये आगे वाली साइड पर रहेगी। तो खुली वाली साइड हमेशा अपनी तरफ ही रखना है आपको। जब भी आप पेंट की कटिंग करें तो खुली साइड अपनी तरफ रखें। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े की जो ये किनोरी है, अब इस किनोरी को मैं 1-1 इंच का नाप लगा के दोनों साइड से, ऊपर की साइड से जो हमारा टेढ़ापन है कपड़े का वो निकल जाएगा और ये जो किनोरी निकल जाएगी। तो हम इस पे आधे इंच का मार करके इस पे पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से आधे इंच पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम निशान लगा देंगे। इस पे ऊपर की साइड पे इस तरीके से लगाना है और नीचे की साइड पे भी इस तरीके से लगाना है। ये लाइन जो है इसकी किनोरी है, ये इसलिए कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं जब भी आप इसको सिलाई में करेंगे तो अपनी जो पेंट बनाएंगे उसमें खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लाइन होती है कपड़े की ये खिंची हुई रहती है, तो इससे अपना कपड़ा है ना खिंचा हुआ नजर आएगा। तो आप हमेशा जब भी कटिंग करें कपड़े की किनोरी को जरूर निकालें। ऊपर से टेढ़ापन भी हमें कपड़े का निकालना होता है। तो इस तरीके से मैं ऊपर का जो भी टेढ़ापन है कपड़े का उसको भी 1-1 इंच का मार्जिन लेके और इस तरीके से कपड़े को निकाल दूंगी। इस तरीके से अब मैं इस पे स्केल की हेल्प से मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा बना लूँगी। बिल्कुल डॉट डॉट जो मैंने निशान किए उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके में इसको लाइन ड्रॉ कर लूँगी ऐसे, और इस तरीके से इस साइड पे भी हमें ये ऐसे सेम ही लाइन ड्रॉ करनी है जो मैंने डॉट डॉट करके निशान लगाए उन पे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें जो भी मेजरमेंट लेना है पेंट का, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके अंदर से ही हमें मेजरमेंट लेना है इस कपड़े को निकालते हुए। अब सबसे पहले हमें फ्रेंड्स पेंट की लंबाई का मेजरमेंट लेना है। तो इसकी मेरी जो पेंट की लंबाई है वो 35 रखनी है मुझे। तो मैं इस पे 35 का निशान किस तरीके से लगाऊंगी, मुझे क्योंकि एक्स्ट्रा बेल्ट लगानी है तो मैं 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए 2 इंच की मुझे बेल्ट लगानी है और नीचे 2 इंच का मुझे फोल्डिंग रखना है। तो मुझे फिक्स नाप रखना है इसका 33, इसकी लंबाई रखनी है बेल्ट को छोड़ते हुए। 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इंच टेप को 2 इंच ऊपर खिसकाते हुए रखना है, और नीचे फिक्स जो हमें रखना है पेंट की लंबाई वो वहाँ पर मेजरमेंट जोड़ के मुझे 33 पे मैंने इस पर मार्क किया है। अब मैं इसमें 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क करूँगी। 2 इंच मुझे नीचे का फोल्ड करना है। तो मोरी को फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंच का ये मार्जिन लिया है। अब मुझे ये मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमें इसमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर मेरे इसमें 32 थी, तो मुझे 32 का चौथाई हिस्सा मुझे इसमें लेना है इसका। तो 32 का चौथाई हिस्सा होता है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच इसमें मैं 2 इंच लूजिंग का ऐड करके इसको 10 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरीके से आपकी जितने भी कमर हो आप उसमें 2 इंच मार्जिन लेके ही नाप करें। इसमें 2 इंच लूजिंग का मार्क करना होता है। तो मैंने इसमें 2 इंच लूजिंग लेके मैंने 10 इंच पे इसका मार्क किया है। अब आसन की लंबाई भी हमें इस तरीके से 10 इंच ही लेनी है। जितनी हमारी कमर है उतनी हमें आसन की लंबाई लेनी है। तो आसन के लिए भी मुझे 10 इंच पे मार्क करना है। जो मैंने ऊपर जो लाइन ड्रॉ करी है उसकी वहीं से ही मुझे इंच टेप रखते हुए आसन का मार्क करना है। तो मैं इस पे 10 इंच पे आसन का मार्क किया है, क्योंकि 2 इंच ऊपर बेल्ट लग जाएगी इसलिए मैं आसन 10 इंच कम ले रही हूँ। क्योंकि आसन में अगर आप बेल्ट इसी में अटैच कर रहे हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके जो अपनी कमर का अपन ने नाप लिया उसे 2 इंच एक्स्ट्रा करके आसन 12 लगा सकते हैं, पर मैंने इसमें एक्स्ट्रा बेल्ट लगाने तो मेरे 12 हो जाएगा। अब आगे का जो हिस्सा है आसन का वहाँ पर भी मुझे 10 इंच पे मार्क करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं स्केल की हेल्प से मैंने इसको लाइन स्ट्रेट कर लिया है। अब मैं आसन को इसको एक चौकोर शेप दे दूंगी इस तरीके से।
मैंने दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान लगाना है, तो 2 इंच का हमें क्रोच एरिया का निशान लगाना है। मैंने 2 इंच का क्रोच एरिया का ये निशान लगाया। इस तरीके से आपको जहाँ तक मेजरमेंट था वहाँ से आपको क्रोच एरिया का निशान लगाना है, इस तरीके से। अब इसको 1 इंच, जो हमारा इंच टेप है, 1 इंच का मार्क करके और इस पे गोलाई के शेप बनानी है। इस तरीके से डॉट डॉट करके आप इसको गोलाई की शेप बना सकते हैं, इस तरीके से। ये मैंने गोलाई की शेप दे दी है। 1 इंच आप आसन के वहाँ से रख के गोलाई की शेप दे दें। अब हमें मोरी की लंबाई लेनी है, तो सबसे पहले हमें जो आसन है उसका क्रोच एरिया को छोड़ के हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। तो हमारा आसन आ रहा था 10 इंच, तो 10 इंच का हमें मिड पॉइंट लेना है 5। तो हमारा यहाँ पर मिड पॉइंट आ रहा है 5। तो नीचे मोरी के लिए हमें 5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इसका, इस तरीके से। जहाँ पर हमने वो लाइन ड्रॉ करी है उसको छोड़ते हुए हमें 5 इंच का निशान लगाना है। दोनों तरफ से नीचे के जो निशान है उस पर भी 5 इंच का और ऊपर के निशान पे भी 5 इंच का। अब हमें जो ये 5 इंच का मुझे निशान लगाया है मैंने इसमें, तो 6 इंच की हमें मोरी रखनी है। तो 3 इंच इधर लूँगी, मैं मार्क करूँगी, और 3 इंच पीछे मार्क करूँगी। इस तरीके से मैंने 3-3 इंच का इसमें मार्क कर लिया है, क्योंकि मुझे 6 इंच की मोरी रखनी है इसमें, इस तरीके से। तो मैं इसमें 3-3 इंच का मार्क कर लूँगी। तो मैंने इसे में 3 इंच का मार्क कर लिया है। तो ये मोरी हमारी मिला के 6 इंच की हो जाएगी। तो मैं इसको भी लाइन स्ट्रेट कर लेती हूँ, इसकी भी स्केल की हेल्प से। इस तरीके से मैंने इसको लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें आसन का मिड पॉइंट लेना है, क्योंकि हमें लेंथ का जो मेजरमेंट लगाना है वो तो हम पहले आसन का मिड पॉइंट लेंगे। तो हमारे आसन का यहाँ पर मिड पॉइंट आ रहा है 5 इंच। तो 5 इंच को मैं इस तरीके से 5 इंच का नीचे जो हमारे मोरी का निशान है उसको, और इस निशान से हमें इसका मेजरमेंट बिठाना है लेंथ का। अब हमें लंबाई में सबसे पहले नी लेंथ का मेजरमेंट लगाना है। तो हमें नी लेंथ मैंने इसमें ली है 20 इंच का। तो 20 इंच पे मैं नी लेंथ का निशान लगाऊंगी, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने नी लेंथ का 20 इंच पे निशान लगा दिया है। अब भी इधर नी लेंथ से जो नीचे का हिस्सा, नीचे का पार्ट्स है जो अपने मोरी तक का, तो उसमें जो मिड पॉइंट आ रहा है उस पर मैं इसको निशान लगाऊंगी। तो इसमें मिड पॉइंट आ रहा है 5, क्योंकि मेरे नी लेंथ से और नी लेंथ का जो मेजरमेंट है वहाँ से नीचे जो फोल्डिंग का एरिया है वहाँ तक का मेरे मिड पॉइंट आ रहा है 5। तो मैं 5 पे इस पर निशान लगाऊंगी, और जो ये दोनों निशान है इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लूँगी। इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस पर, इस तरीके से, ताकि हमें जो मिड पॉइंट है उसका आसानी रहेगी मेजरमेंट लेने में। इस तरीके से मैंने इसको लाइन स्ट्रेट कर ली है। अब ये हमारा नी लेंथ है, और ये घुटने से नीचे तक का लेंथ है जो मैंने इस पे मेजरमेंट लिया, और 2 इंच का मैंने फोल्डिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने नीचे का मोरी का जो मार्क है वो 6 इंच का है। तो 6 इंच से हमें एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए लेना है 1.5 इंच और 2.5 इंच। तो 1.5 इंच मुझे इसमें बढ़ाना है, तो 7.5 इंच मुझे लेना है। तो आसन वाली साइड से मैं 4 इंच लूँगी, और जो हमारे बाहर वाली साइड है उसमें मैं 3.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी। इसी तरीके से ऊपर भी हमें 2.5 इंच पे मार्क लगाना है। तो मैं 5 इंच पे रखते हुए आसन पे साइड लगाऊंगी, और जो निशान लगाऊंगी सॉरी, और बाहर वाली जो साइड है उस पर मैं 4 इंच पे मार्क करूंगी, इस तरीके से। और हमें इसको, इन दोनों निशानों को एक लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरीके से हम मिला लेंगे इसको, ताकि हमें जो हम बिना स्केल से कटिंग कर रहे हैं तो बिना स्केल से इसका मेजरमेंट लेने में आसानी रहेगी हमें कटिंग करने में और मार्क करने में। इस तरीके से इस पर इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए निशान लगा लेना है हमें। तो इस तरीके से मैं इसको डॉट डॉट करते हुए इस पर मार्क कर लूँगी। बाहर वाली साइड पे भी मुझे इसी तरीके से मार्क करना है। इस तरीके से मैं इस पे मार्क कर लिया है। अब हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। इस तरीके से
जब भी आप बिना स्केल से इसका मेजरमेंट ले या निशान लगाए तो आप हमेशा पहले डॉट डॉट करके ही पेंट का नाप लें, ताकि से हमारी लाइन तिरछी नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम स्केल की तरह सीधी ड्रॉ होगी। तो हमेशा आप डॉट डॉट करके ही लाइन को ड्रॉ करें। इस तरीके से मैंने लाइन को डार्क कर लिया है, ये देखिए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो मैं इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जिस तरीके से मैंने इसकी लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन पे मुझे इसमें कटिंग कर लेनी है। जो हमारे जो कपड़े की जो लाइन होती है उसको इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा करके निकाल दूँगी। आप चाहे तो पहले ही निकाल दें, वरना कटिंग करते टाइम भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको पहले नहीं निकाल के मैं पहले पेंट की कटिंग करते टाइम ही मैं इसको निकाल रही हूँ साथ के साथ ही। इस तरीके से मैंने पेंट को कट कर लिया है। आगे वाले पार्ट्स को मैंने इसमें कर लिया है। तो इस पार्ट को मैं फ्रंट के लिए हमें इस पर मैं आगे का F लगा दूंगी, ताकि इसे पता चल जाए कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें सेकंड पार्ट की पीछे जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को वैसे ही फोल्ड करके रखना है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के लिए रखा था। टू फोल्ड करके आगे वाला जो खुला साइड है अपनी वाली साइड पे रखनी है, ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है, और जो बंद साइड है वो बाहर वाली साइड पे रखनी है। जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उस पार्ट को हम एज इट इज इसी तरीके से उस कपड़े पे रख देंगे। इस तरीके से ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए हमें बेल्ट की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हुए हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। इस तरीके से आप ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इसको इस तरीके से पार्ट को रखें। ये मैंने 1 इंच का इस पे छोड़ दिया है, ताकि मुझे 1 इंच की में इसमें कमर ज़्यादा लेनी पड़ती बैक पार्ट की, तो मैंने इसमें बैक पार्ट के लिए। अब हमें इसमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी। तो सबसे पहले हमें जो आगे का एरिया है तो उसको तो हम सेम वैसे ही रखना है, पर जो हमारा आसन वाली साइड है हमें इसमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी है बैक वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले मैं इसमें कमर का 1 इंच का लूजिंग लूँगी, क्योंकि हमें 1 इंच कमर इसमें बढ़ानी होती है, ताकि इससे हमारे आसन में खिंचाव नहीं आए। जो ये 1 इंच का मैंने मार्क लिया है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है अपने जो पेंट बैठते टाइम है ना अपने आसन में खिंचाव नहीं आता, पेंट उठी हुई नज़र नहीं आती। तो आप हमेशा पहले बैक पार्ट जब भी कटिंग करें तो आप 1 इंच की इसमें कमर का लूजिंग लें। और अब मैं इसमें आसन की साइड से 2-2 इंच का मार्क करते हुए उसमें निशान लगाऊंगी। इस तरीके से 2 इंच टेप का 2-2 इंच रखते हुए मैंने इस पे मार्क कर लिया है इस तरीके से। अब जो मैंने बैक पार्ट का है तो इसमें क्रोच एरिया की जगह भी हमें 2 इंच का रखना है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट का क्रोच एरिया है उसको बैक पार्ट के क्रोच एरिया से इस तरीके से लाइन करके मैं सीधा कर लूँगी, और यहाँ से 2 इंच का जो हमने लूज लिया है इस पर भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। अब इसके लिए भी हमें 1 इंच जो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए लिया था इस तरीके से 1 इंच का इस पे इंच टेप रखते हुए इस पे लाइन करूँगी इस तरीके से, और क्रोच एरिया का मैं इस पे इस तरीके से घुमा लगा दूँगी। जो लाइन खींचना है क्रोच एरिया का शेप बना दूँगी इस तरीके से। अब इसमें मैं 2-2 इंच का मार्क करते जाऊंगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मुझे 2-2 इंच का मार्क करना है इस पे। इस तरीके से अब इसको मैं इस तरीके से लाइन का सेव कर दूंगी जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। तो बैक पार्ट में भी मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करते हुए पहले, और फिर इसमें डार्क जो लाइन ड्रॉ करनी है मैं उस तरीके से मैं डार्क लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि इससे अच्छे से हमारे पेंट का शेप नज़र आ जाएगा इस तरीके से। और नीचे की जो मोरी का पार्ट है उसको भी सेम इसी तरीके से कटिंग करना है, कोई मेजरमेंट आगे नहीं लेना है लूजिंग वगैरह।
अब मैं ऊपर से कमर की साइड से इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से आप पूरी पैंट की कटिंग कर लिए। ऊपर वाली साइड हमें सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है, सेम फ्रंट वाले पार्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग ही। और जो हमारे आसन वाली साइड है उसे ही हमें 2 इंच लूजिंग करते हुए और कटिंग करनी है। इस तरीके से मैंने इसमें 2 इंच लूजिंग का मार्क देते हुए इसकी कटिंग करनी है। अब हमारे ये बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है हमने इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेंट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो ये हमारा ऊपर का है तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो मैंने इस पर F लिख दिया है, और जो हमारा बैक पार्ट है तो इसमें हमने B लिख देंगे, ताकि हमें इस तरीके से हमें याद रह जाएगा कि हमारा फ्रंट एरिया है और ये बैक एरिया है। अब हमें इस तरीके से अब इस तरीके से रखते हुए हमें इसके आसन पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट एरिया को रखना है, फ्रंट पार्ट को रखना है, तो मैं इस पे मैं सिलाई लगानी है। उसके ऊपर से मैं बैक पार्ट का भी बता देती हूँ आपको। तो बैक पार्ट को भी इसी तरीके से रखते हुए आसन पे सिलाई लगानी है, दोनों पार्ट्स को मिला के इस तरीके से। इस तरीके से दोनों पार्ट्स को मिला के और इस पे सिलाई लगा दूंगी। ये फ्रंट एरिया है हमारा, और ये हमारा जो है ये हमारा बैक एरिया है। तो इस तरीके से इसको भी ऐसे रखते हुए इस पे सिलाई लगा दूंगी। जैसे फ्रंट टेप को भी ऐसे लगानी है तो बैक पे भी इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। ये हमारा बैक एरिया है और ये हमारा फ्रंट एरिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए, ये मैंने इस पे आसन पे सिलाई लगा दी है। अब दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए साइड से भी हमें इस पे सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हमें इस पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। मैंने दोनों साइड से इस पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों साइड पे आपको सिलाई लगा देनी है। अब हमें नीचे का जो हमने 2 इंच का हमने मार्क किया था फोल्डिंग के लिए, जो हमने मोरी के लिए फोल्ड करने के लिए, तो हमें उसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। और जो अंदर की खुली हुई साइड है उसको भी इस तरीके से रखते हुए अपन को सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से घुमाते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करते हुए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें ऊपर पर बेल्ट जॉइंट करना है। तो बेल्ट मुझे इस तरीके से लेनी है, क्योंकि हमें बेल्ट कमर से हमें बेल्ट 1 इंच बढ़वा लेनी है, बढ़ा कर लेनी है, क्योंकि हमें 1 इंच पे सिलाई लगानी है बेल्ट के। जब हम जॉइंट करेंगे तो उसमें 1 इंच से सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बेल्ट को अटैच कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे इसमें लास्टिंग डालनी है। तो मैंने इसमें लास्टिंग डालूंगी। तो लास्टिंग आप उतनी ही ले जितनी आपकी कमर है, उससे आप 3 इंच कम करके लास्टिंग लेनी है आपको। तो मैं इसमें सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इसमें लास्टिंग डालूंगी। तो इसमें मैंने बेल्ट अटैच करते टाइम थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी इस तरीके से लास्टिक डालने के लिए। तो मैं यहाँ से इसमें सेफ्टी पिन से लास्टिक डालूंगी। तो इस तरीके से आप इसको लास्टिंग डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें लास्टिंग डाल दी है और सेफ्टी पिन को हटा के मैं इसमें लास्टिंग को इस तरीके से दोनों मुंह मिला के इसके लास्टिक के दोनों साइड्स को और इस पर सिलाई लगा दूंगी। और हमारे जो बेल्ट का वो खुला हुआ मुंह था उस पर भी मैंने सिलाई लगा दी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर भी सिलाई लगा के लास्टिक को अटैच कर लिया। अब जो हमारे गेदर्स है तो इसको हम एक साथ लास्टिक को हल्का सा थोड़ा ऐसे चौड़ा करके हाथों की हेल्प से और इसको एक गेदर्स इसके सारे बराबर कर लेंगे और इस पर बीच में से एक सिलाई
सिलाई डाल देंगे इस तरीके से, ताकि हमारे गैदर्स है जो इक्वल रहें और वो इधर उधर खींचते टाइम एक जगह इकट्ठे ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें गैदर्स के बीच में एक सिलाई डाल दी है और ये हमारे पैंट्स बन के रेडी हो गए। अब मैं इसको सीधा करके बता रही हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है।